नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 29 है। इस वीडियो में हम अधिगम की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, यानी कि हम समझेंगे कि अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हर बार की तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने अधिगम टॉपिक को कुछ 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। इन सब में सबसे पहला सब टॉपिक हम पढ़ रहे थे अवधारणा, यानी कि अधिगम का संप्रत्यय, या एक तरह से कहे तो इसका सामान्य परिचय। अवधारणा के अंतर्गत हमने कुछ एक पॉइंट्स लिए थे। अधिगम का अर्थ और सोपान पढ़ चुके, अधिगम की परिभाषाएं पढ़ चुके, अधिगम की विशेषताएं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं अधिगम की विशेषताएं, अर्थात अधिगम की प्रकृति किस प्रकार की होती है। अधिगम की विशेषताएं देखिए तो सबसे पहले देखिए कि अधिगम का अर्थ हमने समझा था कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखना, लर्निंग, सीखना। तो व्यवहार में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यानी कि व्यक्ति के बिहेवियर में जो अपेक्षित चेंजेस होते हैं वही क्या है? सीखना है। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है। चूंकि हमने देखा कि अधिगम का अर्थ ही क्या होता है? सीखना, तो सीखने की प्रक्रिया हुई ऑब्वियसली। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। चूंकि सीखना जो है एक मानसिक पहलू होता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक पहलू है। तो अधिगम भी किस प्रकार की प्रक्रिया हुई? मानसिक हुई। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि सीखना एक गत्यात्मक प्रक्रिया, यानी कि गत्यात्मक का अर्थ हुआ परिवर्तनशील। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, कभी तेज कभी धीरे। तो एक तरह से ये गत्यात्मक है इसकी प्रकृति। अधिगम यानी कि सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में हर पल कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो सीखना आजीवन चलता रहता है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक ही हो, तो नकारात्मक भी होता है। तो दोनों प्रकार से होता है अधिगम, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि व्यक्ति जो है सीखने के लिए अलग से उसे प्रयास नहीं करना रहता है, वह हर पल कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो उसके स्वभाव का एक अभिन्न अंग है सीखना। तो सीखना किस प्रकार का हुआ की प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम सक्रिय रहकर होता है, यानी कि व्यक्ति को अगर ढंग से समझना है, ढंग से सीखना है, तो उसको सक्रिय रहना होगा। तो सक्रियता से जो है अधिगम अच्छे से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल, यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य पूर्ति होगी तभी तो हम सीखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति खाना बनाना सीखता है तो उसका उद्देश्य क्या हुआ कि वो अच्छा खाना बना पाए और उसे खा पाए। तो हर काम में जो कुछ भी सीखेगा व्यक्ति, तो उसमें उसका एक उद्देश्य निहित होगा। तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। फिर है, अधिगम सामंजस्य की प्रक्रिया है। सामंजस्य अर्थात समायोजन। व्यक्ति जो है नई नई परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर पाता है, यही व्यक्ति का अधिगम है। यानी कि हिलगार्ड की परिभाषा भी देखी थी हमने, वही सेम एज इट इज़ यहाँ पे है चीज़। फिर देखिए अंत में पॉइंट है, अधिगम के द्वारा होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन स्थायी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अधिगम से जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा, ये तो होगा हम जानते हैं, लेकिन वो किस प्रकार का होगा? स्थायी या अस्थायी? वो किस प्रकार से होगा? स्थायी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं अधिगम के परिणाम स्वरूप, वो स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अधिगम की विशेषताएं। अब एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो हम इसी वीडियो में जो है कवर करेंगे। देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभिप्रेरणा। हमने डिसेल महोदय के अनुसार अधिगम के 5 सोपान पढ़े थे। उनमें पहला सोपान था अभिप्रेरणा, यानी कि व्यक्ति का मोटिवेट होना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि व्यक्ति मोटिवेट ही नहीं होगा सीखने के लिए, तत्पर ही नहीं होगा, तो व्यक्ति सीखेगा नहीं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक कौन सा हुआ? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है। दूसरा कारक है, फैक्टर है बुद्धि, यानी कि व्यक्ति की अगर बुद्धि अच्छी है, बुद्धि लब्धि अच्छी है, तो व्यक्ति जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से जल्दी से सीखेगा। यदि कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है तो उसी चीज़ में को सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यह भी एक प्रभावित करने वाला कारक हुआ, बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस। फिर है स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह व्यक्ति अच्छे से सीख पाएगा, जल्दी सीख पाएगा। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है। यदि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अधिगम अच्छे से कर पाएगा। फिर नेक्स्ट कारक है, फैक्टर है सीखने की विधियाँ, यानी कि व्यक्ति सीख तो रहा है लेकिन अगर वह उचित विधियों का प्रयोग करेगा, उचित विधियों को अपनाएगा तो वह जल्दी सीखेगा। दूसरी ओर अगर वह अनुचित विधियों को जो है अपनाएगा तो उसे टाइम लगेगा सीखने में और हो सकता है वो सीखे भी ना। तो जो मेथड्स जो है सीखने के वो अच्छे होने चाहिए। तो सीखने की विधियाँ भी एक कारक है जो प्रभावित करती हैं अधिगम को। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, अगला कारक है अधिगमकर्ता की तत्परता। इस चीज़ को हमने अभिप्रेरणा के अंतर्गत समझ लिया कि व्यक्ति अगर तत्पर है सीखने के लिए तो वो जल्दी सीखेगा। इसे हमने अभिप्रेरणा के संदर्भ में समझा था अभी। फिर है अभ्यास, यानी कि व्यक्ति जो है किसी चीज़ को सीखेगा। ठीक है। यदि वह बार बार अभ्यास करेगा उसका तो उसको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। यदि व्यक्ति बार बार किसी का, हम जानते हैं कि हम कोई लेसन पढ़ते हैं, यदि हम उसको एक बार पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया, लेकिन अगर हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो वो जो है हमें उसका अर्थ ग्रहण बिल्कुल अच्छे से होगा। तो अभ्यास भी क्या है, प्रभावित करने वाला कारक है। थकान, यदि व्यक्ति बिल्कुल थका हुआ है तो उसकी सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, तो थका हुआ व्यक्ति सीख नहीं पाएगा। तो थकान भी जो है प्रभावित करती है अधिगम को। फिर है अंत में अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, यानी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण किस प्रकार का है सीखने के प्रति, यह भी प्रभावित करता है अधिगम को, सीखने को। तो इस वीडियो में हमने अधिगम की विशेषताएं समझी और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक समझे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो सजेशन दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।